हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 13 का पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो यार, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई इस चैनल में नया है वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है उसी सीन से जहाँ पर मिन्नी को सरप्राइज होती है और वो उससे पूछती है क्या वो सच में उससे प्यार कर सकती है। उसे बुरा नहीं लग रहा और क्या वो श्योर है अगर वो उससे प्यार करे तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तेंगिन कहता है हाँ ये थोड़ा अजीब और सरप्राइजिंग है, पर उसे बुरा नहीं लगा। को मीनम, मुझे हज़ारों ही लोग प्यार करते हैं और यही मेरी जॉब है। और अगर कोई और भी मेरे फ़ैन क्लब में ऐड हो गया तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं ऐसा ही हूँ, तो तुम अलाउडेड हो मुझे प्यार करने के लिए। तब मिन्नी को उससे थैंक्स कहती है कि उसने उसे फ़ैन क्लब में ज्वाइन किया। तब तेंगिन कहता है क्या फ़ैन? ओ हाँ, फ़ैन ही तो। तब वो उसे अपने पास बुलाता है और उसे वेलकम करता है अपने फ़ैन क्लब में। फिर वो हाथ मिलाते हैं और तेंगिन उसके गले लगता है और कहता है ये जानना एक ऑनर की बात है कि तुम मेरी एक स्पेशल फ़ैन हो। और ये सुनने के बाद मिन्नी को खुशी हो जाती है और तेंगिन भी यहाँ ब्लश करता है, जो बहुत क्यूट लगता है। फिर सीन कट होता है मिस्टर किम की तरफ, जो कुछ एविडेंस ढूंढने आए होते हैं और लकीली उन्हें वो वाली फ़ोटो मिल जाती है जो मिस स्टाइलिश ने खींची होती है और वो पहचान जाते हैं कि ये गो मीनम है। फिर सीन कट होता है जहाँ पर मिन्नी को मदर को थैंक्स कहती है उसे कंसोल करने के लिए। तब मदर उससे पूछती है क्या यही तुम्हारा स्टार है? तब वो कहती है हाँ, यही वो स्टार है जो मुझसे बहुत दूर है। तब वो उनसे अलविदा लेती है और यहाँ मदर कहती है तुम्हारा स्टार तुम्हें इतनी दूर से ढूंढने आया मिन्नी को, और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो और कितने चमक भी रहे हो। और वो प्रे करती है कि वो दोनों ऐसे ही चमकते रहे और अपनी चमक कभी ना खोए अंधेरे में भी। फिर सीन कट होता है मिस्टर किम की तरफ, जो सारी फोटोग्राफ्स दिखाते हुए पूछते हैं अब मुझे बताओ कि ये लड़की है कौन। फिर सीन कट होता है कार की तरफ जहाँ मिन्नी को और तेंगिन बातें कर रहे होते हैं कि तभी तेंगिन कहता है गो मिनम, कभी भी शिन्वो के सामने ऐसे ड्रेसअप मत होना। तब मिन्नी को कहती है हाँ मुझे पता है, तुमने कहा था कि ये ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लग रही है और मैं इसमें फ़नी लग रही हूँ, है ना? मैं इसे चेंज कर दूंगी। तब तेंगिन कहता है इट्स ओके, ये मेरे साथ तो ठीक है पर शिन्वो के साथ नहीं। इसी चक्कर में मिस्टर मा, मिस वोंग और मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तब मिन्नी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने शिन्वो को एक और ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया था और वो उसके साथ कितने अच्छे से बिहेव करता है और अब उसे और भी अच्छे से बिहेव करना होगा उसके साथ। फिर मिन्योको को शिन्वो का कॉल आ जाता है और हम देखते हैं वो लोग मिलते हैं, जहाँ मिन्योको कहती है तुम्हारा मतलब है कि एक रिपोर्टर को मेरी फ़ोटोग्राफ मिल गई है ना? तब शिन्वो कहता है हाँ, तुम पकड़ी गई हो। फिर सीन कट होता है जहाँ पर मिस्टर मा मिस्टर किम को बर्थ सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट दिखाता है और इन्हें देखने के बाद मिस्टर किम श्योर हो जाता है कि यही गो मिनम की ट्विन सिस्टर है। और वो पूछता है क्या गो मिनम की ट्विन सिस्टर और शिन्वो डेट कर रहे हैं? तब मिस्टर मा हाँ कहता है और मिस्टर आन कहते हैं जब शिन्वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आएगा तब उनसे ही पूछ लेना। फिर सीन कट होता है जहाँ पर शिन्वो कहता है अब हम पे टाइम नहीं है, जल्दी करो। और यहाँ मिनिको को डर लग रहा होता है कि तभी तेंगिन कहता है बी कूल, शिन्वो सारे क्वेश्चन के आंसर दे देगा और तुम्हें बस हाँ और ना में जवाब देना है। तब मिन्नी को पूछते हैं क्या वो एक लड़की लग रही है? तब तेंगिन उसे वो हेयर पिन देता है और कहता है तुम अच्छे से कर लोगी। तब शिन्वो उनके पास आता है और मिन्नीको का हाथ पकड़ते हुए कहता है अब से वो मेरी है, मैं इसे ले जा रहा हूँ। फिर वो चले जाते हैं और यहाँ तेंगिन कहता है अभी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसने उसकी बात सुनी, वरना वो मेरी है। और यहाँ पर तेंगिन पूरा जेलस दिख रहा होता है। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो मिस्टर किम उनकी लगातार फ़ोटो खींच रहे होते हैं, जिससे मिन्नी को ऑकवर्ड हो जाती है और उसकी ऑकवर्डनेस शिन्वो नोटिस कर लेता है और वो कहता है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है और वो नर्वस हो रही है, प्लीज़ उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट कीजिए। फिर हम देखते हैं जब वो जा रहे होते हैं तो मिस्टर किम कहते हैं मुझे आप दोनों का एक और इंटरव्यू लेना है। फिर शिन्वो मिन्यूको को घर छोड़ने जाता है और उन्हें तेंगिन देख रहा होता है। तब मिस्टर रान उसके पास आते हैं और वो पूछते हैं क्या तुम्हें पता था? तब तेंगिन हाँ कहता है और वो कहता है मुझे लगता है शिन्वो गो मिनम की सिस्टर से बहुत प्यार करता है। तब तेंगिन कहता है क्या आपको ऐसा लगता है? तब वो कहता है हाँ, उसने मुझे बताया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक पेयर ऑफ शूज़ देके प्रपोज करेगा। मुझे लगता है वो उसे सिंड्रेला की तरह रखना चाहता है। तुम इन सब बातों को छोड़ो और अपने फ़ैन क्लब में ध्यान दो। फ़ैन वो लोग होते हैं जो तुम्हारे ऊपर दीवाने होकर भी किसी और से शादी कर लेते हैं, क्योंकि एक स्टार को प्यार करने की उनकी इतनी लिमिट होती है। और वो ये कह के वहाँ से चले जाते हैं और तेंगिन को उनकी बात सही भी लगती है, क्योंकि वो फ़ैन को तो कंप्लेन कर ही नहीं सकता।
तब वो सोचता है वो क्या करे। फिर सीन कट होता है जहाँ पर शिन्वो बाहर खड़ा होता है और तभी मिन्यो वो कपड़े चेंज करके आती है। तब शिन्वो कहता है मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना था, पर ऐसा लगता है मेरा ब्रदर इन लॉ जल्दी आ गया। तब मिन्यो को उससे सॉरी कहती है और शिन्वो कहता है तुमने इंटरव्यू में अच्छा काम किया। तब मिन्यो को कहती है मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तुमने ही तो सब कुछ कहा, मैं तो बहुत नर्वस थी। तब शिन्वो कहता है हाँ ये थोड़ा ऑकवर्ड था, हमें इसके लिए कुछ प्रिपेयर करना होगा आगे के लिए। तब वो कहता है क्यों ना हम अपनी खुद की लव स्टोरी बनाएं। तब वो सारे इवेंट इंक्लूड करके एक लव स्टोरी बनाते हैं कि फर्स्ट टाइम वो कैसे मिले थे रूफटॉप में, मिन्यो को उसे क्या कह के बुलाती है। उनकी फर्स्ट डेट अम्यूज़मेंट पार्क में हुई थी और उन्होंने हैंड कट नूडल्स, आइसक्रीम और शॉपिंग भी की। फिर शिन्वो से कहता है हर एक रिपोर्टर्स ये बात तो पक्का ही पूछेगा कि उनकी फर्स्ट किस कब हुई। तब मिन्यो को कहती है हम कहेंगे कि हमने की ही नहीं। तब शिन्वो कहता है वो कभी नहीं मानेंगे। तब शिन्वो अपनी उंगलियां लिप्स में रखता है और उसकी लिप्स में लगाता है और वो कहता है उनसे कहना कि आज की थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ली। फिर वो एक जगह आते हैं जहाँ पर शिन्वो कहता है और लास्ट में मैंने एक पूरा रेस्टोरेंट बुक किया हम दोनों के लिए और तुम्हारा इंतज़ार किया और मैं चाहता था कि तुम उस मिरर में देखो कि मैं किस लड़की से प्यार करता था। और इस पूरी कहानी के ज़रिए शिन्वो फिर से मिन्यूको को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने पहले दिन में ही पहचान लिया था कि वो कौन है और तब से वो उसे ही देखा जा रहा है और वो कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है। और मुझे शिन्वो के लिए बहुत बुरा लगता है और मिन्यूको को तो ये एक कहानी लग रही होती है और वो कहती है जब तुम ये कहोगे तब मैं कहूँगी शिन्वो आई लव यू टू। तब शिन्वो कहता है दैट्स राइट और तुम मेरी तरफ देख के मुस्कुराओगी। तब मिन्यूको कहती है शिन्वो मैं तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पा रही हूँ शैडो की वजह से। तब शिन्वो कहता है तुम्हारी शैडो तो अच्छी लग रही है, क्या तुम अब तेंगेन के बारे में ठीक हो। तब मिन्यूको उसे बताती है कि तेंगेन को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चल चुका है और वो गुस्सा भी नहीं है और उसके लिए इतना ही काफ़ी है। तब शिन्वो कहता है ऐसा लग रहा है अब मुझे तुम्हें रोते हुए नहीं देखना पड़ेगा। फिर मिन्यूको कहती है तुमने मेरी शैडो देख के ही पहचान लिया कि मैं ठीक हूँ, पर मैं देख नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या एक्सप्रेशन बना रहे हो। तब शिन्वो कहता है शैडो से ये छुप रहा होगा पर वो शायद दुखी है। तब मिन्यूको उसकी तरफ देखती है और कहती है शिन्वो। तब वो कहता है हमारी स्टोरी की एंडिंग हैप्पीली हुई, चलो अब घर चलते हैं और वो चले जाता है। और यहाँ मिन्यूको कहती है वो ठीक नहीं लग रहा था, मैं शैडो की वजह से ये ढंग से देख नहीं पाई कि वो कैसा लग रहा था। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।